नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जाजरकोट में बरियाती के सवार जीप दुर्घटना, 11 गोटे की मृत्यु। मध्य प्रदेश मीडिया काउंसिलक अध्यक्ष स्वर्गीय भट्टराई प्रति श्रद्धांजलि अर्पण, हुनक योगदान के चर्चा परिचर्चा। रेशम चौधरी के रिहा करबाक उद्देश्य ल सरकार द्वारा अध्यादेश आनल गेल, अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल। देश के आंतरिक एकता के लिए सहज वातावरण बनाव, चौधरी सहित के रिहा कर अध्यादेश अन्य सरकार के प्रष्टीकरण। आ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन में 5.06% मत बदर भेल, आयोग द्वारा जानकारी। आप समाचार विस्तार से। जाजरकोट में जीप दुर्घटना भेला से 11 गोटे के मृत्यु भेल। जिला के छेड़ा गांव नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में सोमदिन भेल जीप दुर्घटना में मृत्यु भेनिहार के संख्या 11 पहुंचल। छेड़ा गांव 4 के वड़ा अध्यक्ष गणेश बहादुर थापा जानकारी दिलनि। वड़ा नंबर 4 स्थित खाती जेवा में भेल विवाह के बरियाती बोघ कर जीप दुर्घटना में पड़ल छल। जीप मध्य पहाड़ी लोक मार्ग से करीब 200 मीटर नीचा खसल बताल गए। मृत्यु हवाला में भगवती माई गांवपालिका वार्ड नंबर 2 दैलेख के चालक मान बहादुर रावत, भगवती माई वार्ड नंबर 3 के सुरेंद्र केसी, अमर बहादुर खड़का, छेड़ा गांव 5 के जय कुमार बुढ़ा, नयनसरा अधिकारी, दीपक अधिकारी, देवीसरा बुढ़ा, अमर बहादुर अधिकारी, 2 वर्षीय बालिका निशा अधिकारी रहल। दुर्घटना में घायल भेल अमर आ बचिया निशा के इलाज के लिए नेपालगंज लजायत काल बाटे में मृत्यु भेल जनाओल गेल। तैना छेड़ा गांव 6 के वीर बहादुर खत्री, राम बहादुर बुढ़ा के समेत घटनास्थल में मृत्यु भेल वड़ा अध्यक्ष थापा जानकारी दिलनि। अर्घाखाँची में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल। भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में लू 4 122 नंबर के ट्रैक्टर अनियंत्रित भकर दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में पड़ कर चालक भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नंबर 2 ठूला खर्क के 35 वर्षीय ठाकुर पांडे के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँची के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद घिमिरे जानकारी दिलनि। दुर्घटना में घायल भेल चालक पांडे के इलाज के क्रम में जिला अस्पताल संधि खर्क में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। ट्रैक्टर सड़क से 150 मीटर नीचा खसल छल। धनसा में घर में सुत रहल अवस्था में एक महिला के विभत्स हत्या कल गेल। बटेश्वर गांवपालिका वार्ड नंबर 5 शांतिपुर के वीरेंद्र यादव के कन्या 27 वर्षक रीता देवी यादव के हत्या भेल। रीता देवी के हत्या हुनकरे श्रीमान के ने खुजल। गंभीर घायल अवस्था में रीता के श्रीमान वीरेंद्र जनकपुर के काव्या अस्पताल पहुंचौने छल। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छल। घटना पश्चात पुलिस के अनुसंधान में हुनक श्रीमान वीरेंद्र कुरहेर प्रहार कर हत्या कैने आ कुरहेर अपने बाड़ी में रहल पोखरी में फेंकने खुजल। धनसाक प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी दिलनि। एकर बाद वो अपने से अपन कन्या के इलाज कराव कहत अस्पताल पहुंचौने छल। श्रीमान ऊपर शंका लगला बाद पूछताछ में वीरेंद्र अपना हत्या के स्वीकार करने डीएसपी छेत्री जानकारी दिलन। हत्या में प्रयोग भेल कुरहेर बरामद कर वीरेंद्र के नियंत्रण में लेल गेल और अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल प्रहरी जनौलक। रवि के रात 11 बजे घर में सुत रहल अवस्था में कुरहेर प्रहार क हुनक हत्या कल गेल छल। मधेश मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई के निधन में श्रद्धांजलि सभा कल गेल। श्रद्धांजलि सभा में मधेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह, वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया काउंसिल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भट्टराई सरल, सहज, क्रियाशील आ ईमानदार व्यक्तित्व रहल स्मरण करैत सरकारी काम के दौरान हुनक निधन भेला से मधेश सरकार हुनक निधन के शहादत के रूप में बुझबाक बतौलक। मीडिया काउंसिल मध्य प्रदेश जनकपुर धाम में सोमदिन आयोजना करने श्रद्धांजलि सभा में मंत्री शाह मधेश सरकार के कामे के सिलसिला में सर्लाही में हुनक निधन भेला से मधेश सरकार हुनक निधन के शहादत के रूप में लक स्वर्गीय भट्टराई के सदिखन स्मरण करैत रहबाक बतौलनि। अध्यक्ष स्वर्गीय शिवहरि भट्टराई जी के हम श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थी। उनका प्रति हम सदा सुमन व्यक्त करना चाह रहा थी मधेश सरकार की तरफ से और उनका परिवार के प्रति मधेश सरकार हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाह रहा है। शिवहरि भट्टराई के साउन 2 गते शपथ ग्रहण के बाद उनका से
मंत्री शाह संचार जगत के अगुवा सबसे स्वर्गीय भट्टराई के नाम आ स्मृति में संचार संग संबंधित पुरस्कार सहित अन्य दीर्घकालीन महत्व के कोनो योजना स्थापना कर आयल सुझाव के मधेश सरकार स्वीकार के धारणा समेत रखने उनका बड़ा सटीक शानदार भी अपने के सुझाव सब वही सलाह सुझाव के हम सब लिपिबद्ध करके एक विधिवत रूप में अगाडि बढ़ाले हम तत्व रहते रहे 81 हम काठमाडौँ रहे श्याम सुंदर जी हमरा फोन कर शायद हम फोन न उठा सकली बाद में कॉल बैक करी थी उनका हमारा समाचार आया बड़ा आश्चर्य लागल काफी मतलब क्रियाशील लोग हर एक कार्यक्रम में उनका उपस्थिति सरकारी काम के दौरान उनका शहादत उनका शहादत करना चाहे ओ संचार आ गृह सहितक प्राविधिक काम सब होबवला मंत्रालय समेत कर्मचारी सब काम कर आ सर्वा भका आब नहीं चाह रहल उपराग व्यक्त केने छलैन। कार्यक्रम में मोहतरी मठियारी नगरपालिका के मेयर तथा पूर्व पत्रकार हरिप्रसाद मंडल तथा वरिष्ठ पत्रकार राम भरोस कापर भ्रमर स्वर्गीय भट्टराई मधेश सरकार के एक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मात्र नहीं भका पत्रकार सबके अभिभावक समेत रहला से हुनक सम्मान आ पहचान में मधेश सरकार द्वारा पुरस्कार के स्थापना कर प्रभाग बतौने छलैन। पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना कर दिए लागि मीडिया काउंसिल के द्वारा अथवा गृह और संचार मंत्रालय के द्वारा छोट बात है में अपने के जरूर योगदान भए से अपने से आग्रह करेला चाहे छी फंड क्रिएट हो या विभिन्न क्षेत्र सब में वही वही में का पुरस्कार की घोषणा उनका नाम पर बदल जाए कि फंड माने अगाउ प्रभुत्व प्रतियोगिता प्रारंभ भयो तो एक निक बात से आप क्षेत्र के उनका प्रति वास्तव में वास्तविक श्रद्धांजलि है। मध्य प्रदेश आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव अपना सब एकटा कुशल अभिभावक गुमौने कहैत दुख व्यक्त केने छलैन। स्वर्गीय भट्टराई पद आ कुर्सी के लोभी नहीं रहल कहैत ओ हुनक सम्मान के लेल काउंसिल के अध्यक्ष हुनका मधेश प्रदेश सरकारक मंत्री सब बजा क बनौने स्मरण केने छलैन। अवस्था हम झेल्ने छी ए कहाँ छौ के गर्दैछौ फलाना ठाउँ कार्यक्रम छ आज जाने हैन के छ आज के लेख्ने समाचार पत्र नेपाल समाचार पत्र में के पठाउने इमेज टीवी में के पठाउने हम नेपाल टेलीविजन में काज करे रहे अब इमेज टेलीविजन में से हो तो के रे एकटा गार्जियन जका रहे जखन कतौ सूचना सबसे बेसी हुनका लगे कोनो गोप्य सूचना है तो तुरंत जैसे ए यस्तो छ जाऊ त त्यहाँ पुगो त फलाना ठाउँमा यस्तो भएको छ। सप्तरी कार्य क्षेत्र बनाकर पत्रकारिता करित आयल स्वर्गीय भट्टराई के स्मरण करैत धनुषा महतरी के वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार लोकनि मधेश के पत्रकारिता एकटा कुशल अभिभावक गुमौने कहैत श्रद्धांजलि अर्पण केने छलैन। योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्योग गेल हमरा सबके सिखा के गेल भावी संतति के लेल अखने ये गोटे कहले कि रोड बना दे हम तो कभी हाईवे बना दे जे पथ हमरा सबके देखा के गेली वही पथ के हम सब अनुसरण करी जे राजमार्ग बने से राजमार्ग बना हमने जो उनको बहुत बड़का योगदान हमरा व्यक्तिगत जे अनुभूति दिए आदमी के गैर कर्तव्य जैसे शरीर तो हुनकर चल गए आत्मा दूसर में ट्रांसफर हो गए लेकिन हुनकर जे कर्तव्य जे कैल छै एहन अनेक लोग छथिन जे बहुत कम जिलखिन आ ओ अखन धरि जिंदगी गेला के बावजूदो अखन धरि जीवित छथिन। हृदय में हम एक दूटा विषय मात्र कहब शिव हरि राय के एकटा पार्वती मूल के सदैव गमछा अपना कान पर राख कर चलनिहार आदरणीय मधेसी ये रास्ता दिखाई गए ओकर अनुसरण अनुकरण करने हमर सबके कर्तव्य है। कखनो बोलला से की हेतै हुनकर
कुनै किसिमके एगो छवि छले संसार क्षेत्र में योगदान छले। अब सीनियर लेखक से हमरा लेल अविस्मरणीय हुनकर स्मृति से हमर मानस पटल पर सदैव रहल। हुनका प्रति हृदय से सम्मान अर्पण करै छी। आ हमर तो इच्छा है कि जो अनुकूलता होय तो हुनकर जे कृतित्व हुनकर किछु रचना सब छै, किछु किताब पर काम होबवला छलै सेहो हमरा जानकारी में छल। कार्यक्रम में धनुषाक पत्रकार लोकैर राम भरत शाह, श्याम सुंदर शशि, श्रीनारायण शाह, अशोक दत्त, मोहतरिक वरिष्ठ पत्रकार दशरथ भंडारी सहितक सब स्वर्गीय भट्टराई के स्मरण करैत हुनक व्यक्तित्व के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। कार्यक्रम में मंत्रालय के राज्य मंत्री सचिव, काउंसिल के सदस्य कैलाश दास, रिंकू मिश्र गायत्री, वंदना झा, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के उपाध्यक्ष अवधेश कामत सहित मीडिया काउंसिलक कर्मचारी सहितक सबके उपस्थिति छलैन। रेशम चौधरी के रिहा करबाक उद्देश्य से सरकार लौने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल है। रेशम चौधरी सहित नेता तथा कार्यकर्ता के रिहा करबाक उद्देश्य से लाओल गेल अध्यादेश शीतल निवास पहुंचल राष्ट्रपति कार्यालय के संचार विज्ञ टीका ढकाल जानकारी देने छथि। एहिसँ आगू रवि दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार से राजनीतिक आंदोलन में सहभागी भेल के मुद्दा फिर्ता लेबाक कहैत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन कर अध्यादेश लाओल गेल छै। ई अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति समक्ष पठाओल गेल छै। कैलाली के टीकापुर घटना में जन्म कैद के सजाय भोग रहल रेशम चौधरी के छोड़ाबे के लेल अध्यादेश लाओल गेल कहैत किछु दल के नेता सब सरकार के विरोध समेत कर रहल छै। मधेसी तथा थारू संबद्ध दल आ एकर नेता सब एहि अध्यादेश के समर्थन कर रहल अछि त नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस भीतर के शेखर कोइराला, गगन थापा सहितक समूह सब विरोध कर लागल अछि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत एकर विरोध केने अछि। नेकपा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल आजीवन कारावास के सजाय भोग रहल रेशम चौधरी सहितक नेता तथा कार्यकर्ता के रिहाई करबाक उद्देश्य से सरकार आन लागल अध्यादेश प्रति आपत्ति जनौलक अछि। राजनीति के अपराधीकरण करवला अपराध के राजनीतिकरण क सक्रिय दृष्टांत सहित काम चलाओ सरकार ये विधेयक मार्फत शासन करब कहनाई गलत भेल हुनक टिप्पणी छलनि। उपमहासचिव रिमाल काम चलाओ सरकार के कोनो किसिम के अध्यादेश आनबाक अधिकार नहीं भेल तर्क समेत कयलनि अछि। ओ नया सांसद सब चुनाव के अयला सँ वर्तमान सरकार देश में दूरगामी महत्व के कोनो काम कर नहीं मिलबाक ओ जिकिर कयलनि अछि। 100% काम चलाओ सरकार हो अहिले, भले भोलि उहाँहरू नै जो प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुहुन्छ त्यही नै हुनु होला, तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाओ हो। काम चलाओ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अध्यादेश जस्तो चाँडै नै संसद बन्दैछ, नयाँ सांसदहरू चुनेर आइसकेका छन्, पहिलेका सांसद भूतपूर्व भइसकेका छन्। यस्तोमा चाहिँ अध्यादेश मार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैमा गलत हो। त्यसमाथि पनि नारा लगाएको, चुनावको बेला नारा लगाउने गठबन्धन उसले के को लागि भोट मागेको भन्दा उपमहासचिव रिमाल जेल भीतर रहल राजनीतिक बंदी के रिहाई करबाक नाम में ईटा भट्टा में व्यक्ति मारने आरोप लागल कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम के समेत आम माफी देव ई अध्यादेश आन लागल शंका व्यक्त कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी काम चलाओ सरकार आजीवन कारावास के सजाय बिताब रहल रेशम चौधरी सहितक नेता कार्यकर्ता के रिहाई कर जोकर अध्यादेश लावा के नहीं चाहे बतलने छे। सोमदिन ओ जनता के जनादेश लक नया संसद निर्वाचित होब नहीं पौबे सरकार लोने अध्यादेश के विषय में स्वयं सब बुझा नहीं सकल बतलने छे। ओ अध्यादेश किया की जरूरी के साथ आयल गेल कह ई बात सरकार अपना सबके बुझा नहीं सकल बतौलन। ओ सरकार के अध्यादेश प्रति स्वयं गंभीर रहल आ सरकार किया जल्दबाजी कर रहल कई विषय में प्रश्न सोधा के बाँकी रहल प्रतिक्रिया दिलने छ। हेर्नु सरकार सबभन्दा पहिला त यो सरकारको स्वरूप केयरटेकर हो। दोस्रो चाहिँ नि भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ। त्यो बीचमा चाहिँ नि यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो त्यो मैले आफूले पनि बुझेको छैन र राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति र राष्ट्रमाथि अगहन 25 गते रवि दिन बैसल मंत्री परिषद के विस्तार से आजीवन कारावास के सजाय भोग रहल रेशम चौधरी सहितक नेता कार्यकर्ता के रिहाई करबाक जगह अध्यादेश लौलक अछि। सरकार देश के आंतरिक एकता के लेल सहज वातावरण में सब केहू के काम कर देव के मनसाई के साथ अध्यादेश लोने स्पष्टीकरण द रहल अछि।
सरकार जेल जीवन बिताब रहल रेशम चौधरी सहित के रिहाई करबाक उद्देश्य से अन्य अध्यादेश के विषय में प्रष्टीकरण दिलक अछि। देश के आंतरिक एकता के लेल सहज वातावरण में सबके काम कर देबाक मनसाय के संग आजीवन कारावास के सजाय भोग रहल रेशम चौधरी सहित नेता कार्यकर्ता के रिहाई कर अध्यादेश अन्य सरकार प्रष्ट केलक अछि। सोम दिन मंत्री परिषदक निर्णय सुनेबाक क्रम में संचारकर्मी सभक प्रश्न के जवाब दैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एहन धारणा रखलनि। ओ देश के राजनीतिक प्रणाली संग असहमति रहिकर हिंसात्मक क्रियाकलाप में संलग्न राजनीतिक दल व समूह के शांतिपूर्ण राजनीति के मूलधार में अनबाक उद्देश्य संग यी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस केने बतौलनि। सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं र यो विगतका सरकार योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने मंत्री कार्की देश के एखन शांति चाहला से सबक सहयोग आ योगदान रहबाक उद्देश्य से अध्यादेश आनल गेल बतौलनि अछि। सरकार नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ के सरकारी जमीन लीज में उपलब्ध कराब स्वीकृति दिलक अछि। सोम दिन अगहन 25 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार के निर्णय सुनबैत सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एहन बतौलनि। हुनक अनुसार सरकार सार्वजनिक स्थान सुझाव समिति के और प्रभावकारी आ समावेशी बनाब 2 गोटे महिला सदस्य बढ़ेबाक 132 के भी प्रसारण आयोजना के लेल जमीन प्राप्ति करबाक आ प्रारंभिक कार्यवाही चलेबाक अधिकारी तोकबाक मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिल संशोधन अध्यादेश 2079 जारी कर सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय केलक अछि। ओ काली गण्डकी करिडोर न्यू बुटबल बर्दाघाट आयोजना के 220 के भी प्रसारण लाइन के लेल वन क्षेत्र प्रयोग कर स्वीकृति देबाक निर्णय केलक बतौलनि अछि। सरकार राजपत्रांकित पहिल श्रेणी के सहसचिव राम आधार शाह के नेपाल इंजीनियरिंग सेवा समूहीकरण क्लस्टर दिस के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी में बढ़वा कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव में पदस्थापन करबाक निर्णय केलक अछि। गोदक सोयक 132 केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि समिति। प्रवक्ता कार्की सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के नेपाल इंजीनियरिंग सेवा समूहीकरण क्लस्टर दिस के सचिव सुरेश आचार्य के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद में सरवा केने बतौलनि अछि। निर्वाचन आयोग गत अगहन 4 गते सम्पन्न भेल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन में 5.06% मत बदर भेल बतौलक अछि। सोम दिन किछ मीडिया सब संगे के बातचीत में निर्वाचन आयोग के उपसचिव कमल भट्टराई अगहन 4 गते सम्पन्न भेल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन में कुल खसल मत के 5.06% मत बदर भेल बतौलनि। ओ प्रदेश सभा के समानुपातिक दिस के मत सभे से बेसी बदर भेल बतौलनि। ओ प्रदेश सभा के समानुपातिक दिस औसत से बेसी 6.55% मत बदर भेल जानकारी दिलनि। तेना सबसे कम प्रदेश सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दिस के मत बदर भेल हुनक कहब छलनि। प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दिस के बदर मत प्रतिशत में 4.07% रहल ओ बतौलनि। तेना सबसे बेसी सुदूर पश्चिम प्रदेश में मत बदर भेल हो जानकारी दिलनि अछि। उपसचिव भट्टराई के अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन दिस देखला पर सुदूर पश्चिम प्रदेश में 5.70% मत बदर भेल अछि त सबसे कम बागमती प्रदेश में 4.16% मत बदर भेल अछि। मतदानको मतदानमा चाहिँ विगतको तुलनामा र आयोगले गरेको अपेक्षा भन्दा चाहिँ अलिकति कम मतदान भएको हामीले पायौं। त्यो भनेको समग्र रूपमा हेर्ने हो भने 61.41% मतदान भयो। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ मध्य प्रदेशमा 65.77% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 57.80% चाहिँ मतदान भयो। आयोग के उपसचिव भट्टराई के अनुसार प्रतिनिधि सभा दिस के
प्रत्यक्ष दिस 5.06% मत बदर भेलै छ। प्रतिनिधि सभा के समानुपातिक दिस 5.09% मत बदर भेलै छ। तेना प्रदेश सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दिस 4.07% आ प्रदेश सभा के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस 6.55% मत बदर भेलै छ। पिछेका फरक छन् भनेको हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको त्यसमा पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको फरक मतपत्रहरूको चाहिँ बदर मतको प्रवृत्ति एनालाइसिस ओ समग्र 61.41% मतदान भेल जानकारी दिलेन। सबसे बेसी मध्य प्रदेश में 65.77% आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 57.80% मतदान भेल ओ बतौलनि छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रत्यक्ष दिस 61.41% मतदान भेल निर्वाचन आयोग के कहबै छ। तेना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के समानुपातिक दिस 61.35%, प्रदेश सभा के प्रत्यक्ष दिस 61.36% आ प्रदेश सभा के समानुपातिक प्रणाली दिस 61.31% मतदान भेल आयोग के उपसचिव कमल भट्टराई जनतब दिलेन। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रदीप पौडेल राजनीतिक बहुत विश्वास गुमा चुकल बतौलनि छ। सोमदिन बुढाली निकण्ठ नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के विष्णुमती किनार में करिडोर सड़क के शिलान्यास करे तो एहन बतौलन। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित सांसद पौडेल घोषणा पत्र लिखबाक प्रतिबद्धता सब व्यक्त करबाक मुदा काज किछ नहीं हेबाक स्थिति निरंतर रहला पर राजनीतिक संग क्यों नहीं जुड़बाक बतौलनि छ। धेरै विश्वास गुमाएको छ। घोषणापत्रहरू लेख्ने, प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने तर काम केही नहुने स्थिति निरन्तर रहिरह्यो भने अब राजनीतिसँग कोही जोडिँदैन। कोही राजनीतिको एकदम ठुलो पोस्टमा पुगेको छ तर समाजले सम्मान गर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण म जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेषतः विकास निर्माणको कामको इनिसिएट गर्ने स्थानीय तहले नै हो। हामीले केन्द्रीय सांसदको, संघीय सांसदको हैसियतले, प्रदेश सांसदको हैसियतले हामीले त्यहाँ लबिङ गर्ने। नेता पौडेल अपन निर्वाचन क्षेत्र में सड़क आ खाने पानी की समस्या बेसी रहल बतौलन। वो अपना निर्वाचन के समय में जनता संग कहने प्रतिबद्धता सबके पूरा कर निर्वाचन क्षेत्र में रहल समस्या समाधान के लिए पहल कदमी लेने समेत धारणा रखने चलन। नेता पौडेल विष्णुमती के मोहान से अपन निर्वाचन क्षेत्र में परबला विष्णुमती करिडोर सड़क के बनेबाक, स्तरोन्नति करबाक आ पिच करबाक बात में अपना निरंतर लायक पड़ल बतौलनि छ। विष्णुमती करिडोर सड़क करीब 12 करोड़ रुपया में निर्माण हेबाक अनुमान कयल गेल छ। पछिल्का 24 घंटा में और 7 गोटे में कोरोना कोभिड-19 संक्रमण देखल गेल संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 10,939 पहुंचल छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 25 रहल छ। मंत्रालय के अनुसार 12 गोटे डिस्चार्ज भेला संगे कुल निक होवाला के संख्या 9,88,895 रहल छ। पिछला 24 घंटा में कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल छ। वीरगंज में नेपाल बीमा प्राधिकरण मध्य प्रदेश कार्यालय संचालन में आयल छ। प्राधिकरण के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल के ई कार्यालय के उद्घाटन कले छ। वैशाखा सुदूरपश्चिम प्रदेश के धनगढ़ी आ कर्णाली प्रदेश के सुर्खेत में स्थापना कयल गेल प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय सभक उद्घाटन भ चुकल छ। प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय से बीमा संबंधी जनचेतना अभिवृद्धि के लिए जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब संचालन संगे बीमा दामी भुगतानी तथा उपराग व्यवस्थापन, बीमा के अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, बीमा के दायरा विस्तार करबाक लेल प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार संगे समन्वय लगायत के कार्य संपादन के जिम्मेवारी देल गेल छ। सोना तोला में 300 रुपया से घटल छ। नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोमदिन छापावाला सोन प्रति तोला 300 रुपया से घट के 1,02,000 रुपया कायम भेल छ। तेना तेजाबी सोन के मोल 99,700 रुपया निर्धारण भेल छ। ऐसा पहिने रवि दिन छापावाला सोना तोला के 1,05,000 रुपया में कारोबार भेल छल। तेना तेजाबी सोन तोला के 1,00,000 रुपया में निर्धारण कयल गेल छल आ कारोबार भेल छल। सोमदिन चांदी के मोल सेहो तोला में 10 रुपया से घट के 1,390 रुपया कायम भेल छ। रवि दिन चांदी के मोल 1,400 रुपया कायम छल। नेपाल राष्ट्र बैंक संपत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाव अलग्गे संपत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना करत। बैंक माघ 1 गते से लागू होब लागल संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप में वित्तीय लगानी संबंधी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारिता बढ़ाव अलगे विशिष्टीकृत सुपरिवेक्षण यूनिट स्थापना कर लागल छ। राष्ट्र बैंक संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप में वित्तीय लगानी संबंधी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विभिन्न वित्तीय इकाई सब मार्फत करैत आबि रहल छ। संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप में वित्तीय लगानी निवारण करबाक लेल
नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के पूरा कर राष्ट्र बैंक यूनिट स्थापना कका और प्रभावकारी रूप में सुपरिवेक्षण करबाक उद्देश्य से ई महाशाखा स्थापना कर लागल नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बतौलन। बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा एउटा छुट्टै युनिटले काम गरिरहेको अवस्था थियो भने अब चाहिँ हाम्रा जति पनि सूचक संस्थाहरू छन्, रिपोर्टिङ एन्टिटीज छन्, ती रिपोर्टिङ एन्टिटीजको एएमएल सेफ्टीसित सम्बन्धित कारोबारहरूको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि एउटा डेडिकेटेड युनिट इस्टाब्लिस गर्ने र त्यो जुन विशिष्टीकृत युनिट छ त्यसले चाहिँ एक किसिमको स्पेशलाइज्ड त्यहाँ जनशक्ति पनि हुन्छ। प्रवक्ता भट्ट अघिल्का दिनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सुपरिवेक्षण में और प्रभावकारी बनावा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलन। ओ राष्ट्र बैंक अंतर्राष्ट्रीय रूप में भेल सम्पत्ति शुद्धिकरण संबंधी प्रतिबद्धता सबके पूरा करबाक काज में कमी होबे नहीं देबाक काज कर रहल धारणा रखने छलन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डंगोल जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी बीचक मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी बीच के संबंध के प्रगाढ़ बनाने बतौले छ। सोमदिन महानगर दिवस के अवसर में आयोजित प्रमुख 11 आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 बीच के मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल के बाद संचारकर्मी सबके प्रतिक्रिया दैत उपप्रमुख डंगोल मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी बीच के संबंध के आइस ब्रेक करबाक काम केने बतौलन। वो महानगर में जनप्रतिनिधि भका आयल 6 महीना से बेसी भेलो पर सब कर्मचारी सब संगे प्रत्यक्ष रूप में संबंध कायम होबा नहीं सकल मुदा महानगर दिवस के अवसर में भेल जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी बीच के मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल संबंध सुधार करबाक काम केने बतौलन। वो जनप्रतिनिधि सब खेल हारलो पर फुटबॉल आयोजना के उद्देश्य पूरा भेल बतौले छ। 28औं महानगर दिवसको अवसरमा हामीले मङ्सिर 29 गते महानगर दिवस छ र त्यही अवसरमा हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौं र कर्मचारी जनप्रतिनिधि बीच पनि एउटा सम्बन्ध सौहार्दपूर्वक सम्बन्ध बन्न सकोस् भनेर हामीले कर्मचारी र त्यसैगरी जनप्रतिनिधि बीच पनि विभिन्न प्रोग्रामहरू गेम्सहरू पनि राखेका छौं। सोही अनुसार आज हामीले रङ्गशालामा फुटबल म्याच पनि कर्मचारी र प्रमुख प्रशासक अधिकृत 11 प्रमुख 11 भनेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच पनि आज फुटबल मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच आज सम्पन्न भयो। महानगर दिवस के अवसर में काठमाडौँ महानगरपालिका हरेक वर्ष जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल आयोजना करते आब रहल छ। यह वर्ष महानगर सोमदिन काठमाडौँ के जथरथ रंगशाला में फुटबॉल आयोजना केलक छ। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि आ दोसर टीम से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसंत अधिकारी के नेतृत्व में खेल खेलाओल गेल छल। प्रमुख 11 में महानगरक विभिन्न वड़ा से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब छल। प्रशासकीय अधिकृत 11 में महानगर के कर्मचारी आ नगर प्रहरी सब छल। जनप्रतिनिधि के टीम कप्तान भेलो पर मेयर बालेन्द्र शाह खेल के उत्तरार्ध में मात्र मैदान में प्रवेश केने छलैथ। मुदा शाह मैदान प्रवेश करधेर ई टीम 5 गोल खा चुकल छल। खेल 6-1 से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के टीम जीत सफल भेलै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जाजरकोट में बरियाती सवार जीप दुर्घटना 11 गोटे के मृत्यु। मध्य प्रदेश मीडिया काउंसिल का अध्यक्ष स्वर्गीय भट्टराय प्रति श्रद्धांजलि अर्पण हुनक योगदान के चर्चा परिचर्चा। जेल में रह रेशम चौधरी के रिहा करबाक उद्देश्य ल सरकार द्वारा अध्यादेश आनल गेल। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल। देश के आंतरिक एकता के लिए सहज वातावरण बनाव चौधरी सहित के रिहा कर अध्यादेश आनल गेल सरकार के स्पष्टीकरण। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन में 5.06% मत बद्दर भेल आयोग द्वारा जानकारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।